बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर मुज़म्मिल अल्ताफ़ुल। सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। सबसे पहले हम ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम क्या है और ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में कौन कौन सी एंटीजन्स प्रेजेंट है, कौन कौन से एलील्स प्रेजेंट है, और एक फादर में A और उसकी जो वाइफ है उसमें B है, उसका जो बच्चा पैदा होगा उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे RS फैक्टर के बारे में। सबसे पहले हम RBC को डिस्क्राइब करेंगे। जनरली हम पढ़ के आए हैं कि जो RBC है उसमें हंड्रेड्स ऑफ एंटीजन प्रेजेंट होती है। कितनी एंटीजन नॉर्मली प्रेजेंट होती है? हंड्रेड्स ऑफ एंटीजन हमारे RBC के ऊपर प्रेजेंट है। उसमें जो मोस्ट कॉमन एंटीजन है वो कितनी है? 30 एंटीजन है। कितनी? 30। हंड्रेड्स ऑफ एंटीजन प्रेजेंट होती है, उसमें मोस्ट कॉमन कितनी है? 30। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग एंटीजेनिक रिस्पांस देती है वो 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन देती है। कितने टाइप्स की एंटीजन देती है? 2 टाइप की। अब शायद आपको ये बात समझ में ना आई होगी कि स्ट्रॉन्ग एंटीजेनिक रिस्पांस क्या है और 2 टाइप ऑफ एंटीजन कौन कौन सी है। जनरली जब भी कोई एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर होती है, RBC पे प्रेजेंट होती है, तो उसके नतीजे में एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है, तो हम उसको क्या कहेंगे? एंटीजेनिक रिस्पांस कहेंगे। यानी एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी का प्रोड्यूस होना, तो उसको हम क्या कहेंगे? एंटीजेनिक रिस्पांस। वो कौन सी 2 टाइप ऑफ एंटीजन है? एक होती है एंटीजन A, दूसरी एंटीजन B। एक एंटीजन A और दूसरी एंटीजन B। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एंटीजेनिक रिस्पांस है। ये 2 एंटीजन है। उसके बाद हमारे 2 टाइप के ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर। एक होता है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, दूसरा होता है RS फैक्टर ब्लड ग्रुप सिस्टम। RS फैक्टर ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम ब्लड की ये पहचान करेंगे कि हमारा जो सपोज A ब्लड ग्रुप है वो A पॉजिटिव है या A नेगेटिव है। अगर किसी बंदे में B ब्लड ग्रुप है तो वो B नेगेटिव है, B पॉजिटिव है। और उसके बाद ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है। जनरली जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें 3 टाइप्स के एलील होते हैं। कितने टाइप्स के एलील होते हैं? 3 टाइप्स के एलील होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें कितने टाइप्स के एलील होंगे? 3 टाइप्स के एलील होंगे। एक होगा IA, IB, IO। जिसमें भी IA एलील होगा तो उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? A ब्लड ग्रुप होगा। या ऐसे कहें कि जिसमें भी एंटीजन A होगी तो उसमें ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? A होगा। और जिसमें भी IB एलील होगा तो उसमें ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? B होगा। जिसमें भी O एलील होगा, IO, तो उसमें ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? O होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसमें एंटीजन RBC के ऊपर A होगी तो उसमें ब्लड ग्रुप A होगा, जिसमें B होगी तो उसमें B होगा, और जिस पे कोई एंटीजन नहीं होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? O ब्लड ग्रुप सिस्टम। कितने एलील्स है? 3, IA, IB, IO। IA और IB और IO। जनरली हमें ये याद रखना चाहिए कि जो IA और IB एलील है ये क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं। IA और IB क्या है? डोमिनेंट है। और जो IO एलील है वो क्या है? रिसेसिव है। डोमिनेंट किसको कहते हैं?
जो करेक्टर शो करे, रिसेसिव जो हिडन हो। सो आई ओ तो हिडन हो गया, रिसेसिव हो गया, आई ए और आई बी क्या हो गए, डोमिनेंट हो गए। सो सबसे पहले हम यह डिस्क्राइब करेंगे कि जो सपोज करें कि एक फीमेल है जिसका नाम सकीना है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसके जो ब्लड ग्रुप है या जो आरबीसी है उसके ऊपर अलील क्या है, ए ब्लड ग्रुप है, ए है। और उसका जो हस्बैंड है उसका भी ब्लड ग्रुप क्या है, ए। तो जो बच्चा पैदा होगा तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, उसका क्या होगा, ए ही होगा। क्या होगा, ए होगा। यानी अगर कोई फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप ए है और उसके जो हस्बैंड है उसका भी ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि ए डोमिनेंट है। और दूसरी बात, सपोज करें अगर एक फीमेल है, क्या है, फीमेल, और उसका ब्लड ग्रुप है ए, और एक है उसका हस्बैंड जिसका ब्लड ग्रुप है ओ, यानी जो वाइफ है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, और जो उसका हस्बैंड है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ है। जो बच्चा पैदा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसका ए ब्लड ग्रुप होगा। ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि ए तो क्या है, हम पढ़ के आए कि ए और बी क्या है, डोमिनेंट है, ओ क्या है, रिसेसिव है। तो हमेशा डोमिनेंट क्या करता है, खुद को शो ऑफ करता है, तो ए क्या करेगा, शो ऑफ करेगा। ए ब्लड ग्रुप तो हो ही नहीं सकता, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा। यानी अगर एक वाइफ का ब्लड ग्रुप ए और उसके हस्बैंड का ओ है तो उसके बच्चे का क्या होगा, ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए क्या है, डोमिनेंट है, और ओ क्या है, रिसेसिव है। और उसके बाद एक फीमेल है, वाइफ है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, और उसके जो हस्बैंड है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी है। तो जो बच्चा पैदा होगा उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, उसका ए बी होगा। ए बी कैसे होगा, ये हम पढ़ के आए हैं कि जो ए और बी है ये क्या है, डोमिनेंट है, और ओ क्या है, रिसेसिव है। ए बी डोमिनेंट है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, शो ऑफ करेंगे। तो बच्चे का जो बच्चा पैदा होगा उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी होगा। तो इसको हम कहेंगे को डोमिनेंट, यानी दोनों कैरेक्टर शो हो रहे हैं। एक वाइफ का ब्लड ग्रुप ए है और उसके हस्बैंड का बी है। जो बच्चा पैदा होगा उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी होगा। ए बी कैसे होगा, क्योंकि ए बी दोनों डोमिनेंट एलील है, इसको हम को डोमिनेंट कहेंगे। उसके बाद बी, एक फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप बी है और उसके हस्बैंड का बी है ब्लड ग्रुप, तो बच्चे का क्या होगा, जाहिर सी बात है बी ब्लड ग्रुप होगा। और एक वाइफ है जिसका ब्लड ग्रुप बी है और उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसका जो बच्चा पैदा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप होगा बी। बी क्यों होगा, क्योंकि बी जो है ना डोमिनेंट है और ओ क्या है, रिसेसिव है। तो डोमिनेंट हमेशा आपको क्या करता है, शो ऑफ करता है। तो शो ऑफ कौन सा होगा, सिर्फ बी होगा, और ओ जो है हिडन हो जाएगा, तो उसका बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी होगा। उसके बाद ओ रिसेसिव होता है। अगर एक फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप ए है और उसके हस्बैंड का भी ओ है, सॉरी, एक वाइफ है उसका ब्लड ग्रुप ओ है और उसके जो हस्बैंड है उसका भी ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ, क्योंकि रिसेसिव है। हम पढ़ के आए कि आई ओ क्या होते हैं, रिसेसिव, ए बी क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं जनरली। और ये एक मेन चीज़ है कि जो ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ओ ब्लड ग्रुप है, वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। यानी ओ ब्लड ग्रुप हम जो सारे के सारे ब्लड ग्रुप है उन सारे के सारे को डोनेट कर सकते हैं।
ओ ब्लड ग्रुप क्या है? यूनिवर्सल डोनर है, यानी हम ये किस किस को डोनेट कर सकते हैं? ए को कर सकते हैं, बी को कर सकते हैं, ए बी को कर सकते हैं और ओ को कर सकते हैं। उसके बाद जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ये क्या है? यूनिवर्सल रिसेप्टेंट है, यानी ए बी ब्लड ग्रुप हम ए से भी रिसीव कर सकते हैं, बी से भी रिसीव कर सकते हैं, ए बी से रिसीव कर सकते हैं और ओ से भी रिसीव कर सकते हैं। ए बी क्या है? यूनिवर्सल रिसेप्टेंट है। ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। इसमें मोस्टली ये MCQs आते हैं। उसके बाद हम इस टेबल को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले ब्लड ग्रुप, हमारे जो बॉडी के अंदर है वो कितने टाइप्स के नॉर्मली ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? वो 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कितने के? 4 के। एक होता है ए ब्लड ग्रुप, दूसरा होता है बी ब्लड ग्रुप, तीसरा होता है ए बी ब्लड ग्रुप और जो नंबर 4 पे वो ये कि ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। हमारे बॉडी में कितने ब्लड ग्रुप्स है? 4 है, ए बी और ओ। हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि ये ए ब्लड ग्रुप है, इसका नाम ए क्यों है? बी का बी क्यों है? ए बी का ए बी क्यों है? ओ का ओ क्यों है? इसका सिंपली आंसर ये है कि जिस ब्लड ग्रुप में जिस टाइप की एंटीजन होगी वो उस टाइप का ब्लड ग्रुप का नाम दिया जाएगा उसको। जो ए ब्लड ग्रुप है उसमें कौन सी एंटीजन है? एंटीजन ए। और बी में कौन सी एंटीजन है? बी। ए बी में कौन सी एंटीजन है? ए बी। लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप है ना, उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती। और जो ए ब्लड ग्रुप है इसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी? ये बी होगी। एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा अगेंस्ट होगी। ये जनरली एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर है, वाई नहीं है। सो जो ए ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन ए हो गई और एंटीबॉडी क्या होगी? बी होगी। और जो बी ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन बी होगी और एंटीबॉडी क्या होगी? ए होगी। ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या होगी? एंटीजन ए बी होगी, यानी दोनों प्रेजेंट होगी, एंटीजन ए भी होगी, बी भी होगी, लेकिन एंटीबॉडी उसमें एब्सेंट होगी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। और ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होगी, लेकिन एंटीबॉडी ए भी होगी, बी भी होगी। उसके बाद जो हमारे ब्लड ग्रुप ए है वो किसको डोनेट कर सकते हैं और किस से रिसीव कर सकते हैं? ए ब्लड ग्रुप कैन रिसीव फ्रॉम ए और ओ। ए और ओ से कैसे रिसीव करेंगे? क्यों रिसीव करेंगे? जनरली जो ए ब्लड ग्रुप है वो ओ और ए से रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि ए में क्या है? एंटीजन है और ओ में क्या है? कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। और बी किससे और डोनेट किस किस से कर सकते हैं? ए को डोनेट कर सकते हैं और ए बी को डोनेट कर सकते हैं। बी ब्लड ग्रुप किस से रिसीव कर सकते हैं? एक तो बी से और ओ से। क्यों? क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होती और बी में एंटीजन क्या है? बी, तो इसलिए इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। और किस किस को डोनेट कर सकते हैं? बी को और ए बी को। और ए बी ब्लड ग्रुप किस किस से रिसीव कर सकते हैं? इसमें क्या है? एंटीजन ए भी होगी, बी भी होगी, तो ये रिसीव कर सकते हैं ए से बी से बी, ए बी से भी और ओ से भी, यानी सारे के सारे से हम क्या कर सकते हैं? रिसीव कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें एंटीजन ए बी दोनों है, अगर इन पे भी दोनों है ए बी और ओ पे कोई नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। और किसको डोनेट कर सकते हैं? ए बी को। और ब्लड ग्रुप जो है वो किससे रिसीव कर सकते हैं? सिर्फ ओ से ही। क्यों सिर्फ ओ से ही ओ ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकते हैं और ए या बी, ए बी और किसी से क्यों नहीं? इसका सिंपल आंसर ये है कि हम पढ़ के आए हैं कि जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती। और जब हम ए या बी और ए बी से रिसीव करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें ए एंटीजन होगी, या बी है तो बी एंटीजन होगी, अगर ए बी है तो ए बी दोनों एंटीजन होगी। तो इसमें क्या होगा? रिएक्शन होगा। और किसको डोनेट कर सकते हैं? ओ को भी डोनेट कर सकते हैं, ए को भी, ए बी को भी, बी को भी। ये क्यों इसको डोनेट कर सकते हैं?
क्योंकि ओ जो हम डोनेट करेंगे ए को या ए बी को बी को ए बी को, तो ओ में तो हम पढ़ के आए कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ए और बी या ए बी से कोई भी इसका रिएक्शन नहीं होगा। उसके बाद हमारे जो ब्लड ग्रुप्स है उसमें मोस्ट अबंडेंट ब्लड ग्रुप ओ है, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 47% है। और जो दूसरे नंबर पे मोस्ट अबंडेंट है वो ए वो उसकी 41% है। और बी की कितनी है 9% और ए बी की कितनी है 3%। ये जो मैंने सारी टॉपिक्स पढ़ाई आपको, ए बी और ब्लड ग्रुप सिस्टम कैसे बनता है, कौन सी एंटीजन्स होती है, कौन से एलील्स होते हैं, ये सारा का सारा गाइडन में लिखा हुआ है। अगर आप गाइडन को खोल के पढ़ेंगे कि आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कुछ चीज़ पॉइंट की है कि ये भी लिखा हुआ है कि ये सारा का लिखा है 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन है ए बी, और ये भी लिखा है कि 30 कॉमन है, वैसे 100 होते हैं। और उसके बाद ये भी ए बी और ब्लड ग्रुप सिस्टम कैसे बनता है ये भी सारा लिखा हुआ है। और ब्लड ग्रुप की जो कंसंट्रेशन में होता है वो भी लिखी हुई है। और ये टेबल भी बनी हुई है जो मैंने आपको बताई। उसके बाद ये एग्लूटाइनोजेंस और एग्लूटाइनोजेंस का जनरली नाम एंटीजन होता है, और एग्लूटाइनेंस का नाम एंटीबॉडी होता है। थैंक यू सो मच। ये अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।